Okay. Erythro, blastosis. Erythroblastosis fetalis is hemolytic anemia. Is hemolytic anemia. अच्छा, hemolytic का मतलब होता है hemolysis, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. Anemia in the fetus. ठीक है. caused by caused by transplantation, transplacental transmission of maternal antibody to fetal red blood cells. To fetal red blood cells. The disorder usually result from incompatibility incompatibility between between maternal again and fetal blood group blood blood group that is the RH RH D D D antigen. अच्छा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, नाम जाहिर है किस पर होगा, फीटस पे होगा. ठीक है. इज ए हेमोलिटिक इनीमिया. हेमोलिटिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन द fetus caused by transplacental transmission. अब प्लेसेंटल इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग बाय द fetus. ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ. अच्छा, अब दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी इफ मदर इज ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो, to fetal red blood cell. The disorder usually result from incompatibility between maternal, ठीक है, maternal stand for mother, and fetal RH group एंटीजन. ठीक है. और इसकी जो ट्रीटमेंट है, अच्छा,
अच्छा, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारे पास, या हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट जो है हम लोग नॉर्मली इंजेक्शन देते हैं बच्चे, ठीक है। और दैट इज द आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी दे सकते हैं। और उस इंजेक्शन का नाम है, बिफोर डिलीवरी देखते हैं, ठीक है, और दैट इज बियॉन्ड 40 वीक, बियॉन्ड 40 वीक प्रेगनेंसी, एंड दैट इज RHOGAM। ये इंजेक्शन होती है जो हम लोग देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ। देखिए, इफ द मदर इज, अगर मदर का ब्लड ग्रुप है बच्चे नेगेटिव, मदर इज द नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो उसके जो चाइल्ड होते हैं, अब जरूरी नहीं कि हर एक चाइल्ड नेगेटिव हो, उसका अगर बच्चा फर्स्ट चाइल्ड है, तो अगर वो पॉजिटिव हो, इफ इट इज पॉजिटिव, फर्स्ट चाइल्ड इज पॉजिटिव, देन इट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास उसका सेकंड चाइल्ड हो, सेकंड चाइल्ड हो, तो सेकंड चाइल्ड तक भी अगर उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो, तो इस टाइम तक बच्चे, माँ की जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडी इसके खिलाफ पैदा कर लेती है, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ, ठीक है। माँ की बॉडी हमारे पास क्या पैदा करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो किसके खिलाफ बनाएगी, इस सेकंड ग्रुप के खिलाफ। फर्स्ट चाइल्ड हो, इट्स ओके, ठीक है, वो उसके खिलाफ, वो उसका इम्यून सिस्टम सोया होता है। लेकिन सेकंड चाइल्ड में उसकी जो एंटीबॉडी है वो इसके खिलाफ बन जाती है, किसके खिलाफ, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनाएगा बच्चे, एंटीबॉडी बनाएगा। अब एंटीबॉडी बनाने के टाइम पर ये देखिए, इसके साथ मैंने वर्ड यूज किया है ट्रांसप्लेसेंटल। ड्यूरिंग नाइन्थ मंथ के बाद बच्चा जो है, 9 मंथ की ड्यूरेशन में बच्चे की बोन मैरो काम करना स्टार्ट कर लेती है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। देखिए हमारे पास नॉर्मली 40 वीक, यहाँ पर 40 वीक के बाद, ये जो वर्ड है ना 40 वीक, नाउ 40 वीक स्टार्ट होते ही, या 39 वीक स्टार्ट होते ही, माँ का, बच्चे का जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो उसका ब्लड पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी खुद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर जब बच्चा पैदा होने लगता है, तो उस टाइम पर जो माँ की बॉडी की एंटीबॉडी होती है वो इस बच्चे को मार देती है, ठीक है। कैसे मारती है, इसको हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस। आप खुद कुछ ना करें बच्चे, मैं अभी समझाती हूँ, ये इंजेक्शन है, ठीक है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। अब एरेथ्रो का मतलब क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स को ये क्या करेगा, हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया, मतलब ये वाले जो एंटीबॉडी है, इस चाइल्ड की एंटीबॉडी इस चाइल्ड के रेड ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, मारते हैं, मतलब किलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग किलिंग ये बच्चा जो है वो पैदाइश के बाद मर जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते, कभी क्या करते, कभी उसको ब्लड लगा रहे होते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि माँ की जो एंटीबॉडी होती है वो उस बच्चे को खुद मार देती है। तो बजाय ये कि इसकी डेथ वाकया हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फीमेल को इंजेक्शन देते हैं आफ्टर बियॉन्ड 40 वीक प्रेगनेंसी के अंदर अंदर। यहाँ समझ आ गई। और ये उस इंजेक्शन का नाम है, अब मुझे नहीं पता, ये आप मैडम को से पूछेंगे, लेकिन इस इंजेक्शन का काम होता है कि मदर की एंटीबॉडी को सुलाना, ताकि वो बच्चे को मार ना सके।
यहां तक समझ आ गई है बच्चे? एनी क्वेश्चन यहां से? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पे आगे का टॉपिक पढ़ाती हूँ। चलो गुड। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है ब्लड क्लॉटिंग। मैं बाद में क्वेश्चन लेती हूँ बच्चे, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले। नहीं नहीं, ये इंजेक्शन मदर को लगेगा बच्चे, बच्चे को नहीं लगता। ये 40 वीक जब फीमेल जो है 14 वीक की प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे ही लगता है बच्चे। अब मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, उसका टेस्ट हम लोग करते हैं, उसके प्लेसेंटा का टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट पर डिपेंड करता है बच्चे कि हम लोगों ने किस टाइम पे करना है। समझ आ गई अमीर हमजा? 40 वीक के अंदर अंदर देते हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो तो। चलिए गुड। इंजेक्शन से बच्चे, इंजेक्शन होता लगो गटा इंजेक्शन ही, तुम गटा इंजेक्शन या इंजेक्शन चिकम दे का ना, अगर इंजेक्शन हम लोग मदर की एब्डोमेन में एंटर करते हैं तो माँ से, बच्चे से ब्लड नहीं लेते हम लोग, प्लेसेंटा का टेस्ट करते हैं। बच्चे से कहाँ से ब्लड लेंगे? ठीक है, वो बड़ा इंजेक्शन होता है और उससे सकिंग की जाती है, उससे ब्लड निकाला जाता है बच्चे, ब्लड नहीं सॉरी, प्लेसेंटा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे? इसको मैं क्लियर कर रही हूँ बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपका? इसको मैं इरेज करवा रही हूँ बच्चे। अच्छा, वी स्टार्ट इन नेक्स्ट वन टॉपिक, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आपकी बुक में है लेकिन आपकी बुक में डिटेल में नहीं गिवन, और मैं आपको उसको डिटेल में करवा रही हूँ बच्चे, ठीक है? साथ में फिर आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। स्टार्टेड द टॉपिक, नेक्स्ट वन टॉपिक, एंड दिस इज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। Coagulation of blood, and it is also called hemostasis. हम लोग इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। इसको दो नाम देते हैं बच्चे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग भी इसको कह सकते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून कैसे जमता है। फिर बाद में व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है? नाउ हीमोस्टेसिस और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या हम लोग इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नाउ हाउ इट अकर, फर्स्ट वन, अगर इसको स्टेप्स करें, इट्स स्टेप्स। फर्स्ट वन है हमारे पास when cut or injury, ठीक है, इंजरी अकर, जब कट और या इंजरी लगते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट हमारे पास कट या इंजरी आएगी। कट और इंजरी के टाइम पर लॉस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजर्ड एरिया,
ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजर एरिया। सेकंड केस क्या होगा बच्चे हमारे पास, सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्लेटलेट एडहेशंस। जो सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ये थर्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चे हमारे पास, वेसल्स इज कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मतलब होता है तंग हो जाना, ठीक है। थर्ड वन इज platelet adhesion. So platelet adhere, adhere का मतलब होता है अटैच हो जाना, ठीक है, इसको हम लोग अटैच भी कह सकते हैं, अटैचमेंट। ठीक है, a platelet adhere to the injured area. फोर्थ स्टेप है, ये तो फोर्थ हमारे पास है, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन। नाउ एग्रीगेशन किसे कहते हैं, जमा हो जाना। खैर मैं यहाँ पे उर्दू में नहीं लिख सकती, पर उर्दू में यहाँ पे इस तरह करूँ, जमा हो जाना। अच्छा, व्हाट्स हैपन इन दिस कंडीशन के adhere platelets change, ठीक है, its shape which activate other platelet platelets। Full stop. The other platelets come to injured area and cover the gap या fill the gap। The gap between adhere platelets। अच्छा, पहला वन है हमारे पास क्या हो गया, अगर इंजरी हो जाती है, इसको मैं खैर पहले समझा लूं, लिखवा लूं फिर समझाती हूँ। फिफ्थ वन है there is a activation of clotting factor, activation of clotting factor। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर इंजर्ड एरिया release a chemical
called thromboplastin. Thromboplastin. अच्छा, thromboplastin एक्टिवेट। अच्छा, इसको मैं इस तरह की फॉर्म में करवा रही हूँ बच्चे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा है, तो मैं इसी में कंटिन्यू करवा रही हूँ, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एक्टिवेट, ब्लड में क्या करेगा, इन ब्लड इट एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर होता है बच्चे, वो ब्लड में मौजूद होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव फॉर्म, सर मैं लिख भी लेती हूँ इनएक्टिव, ताकि आपको सही से समझ आए। इनएक्टिव फॉर्म, a prothrombin is converted into thrombin। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ, ये काम खुद ब खुद नहीं होता, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और साथ में हमारे पास है विटामिन के। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, इट कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन इज द एक्टिव फॉर्म, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। अच्छा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, इट कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, ठीक है, इनटू फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन। अच्छा, फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड में ऑलरेडी मौजूद होता है, बट दैट इज द इन द इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव। और फाइब्रिन जो है बच्चे वो हमारे पास क्या है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। अभी मैं आप लोग की क्वेश्चन नहीं ले सकती बच्चे, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, यहाँ तक मैं समझाती हूँ अभी। अच्छा, दोबारा देखिए बच्चे, हमारे पास, इसको मैं डायग्रामेटिकली करवाती हूँ, फिर से ही समझ आएगी। काइंडली ये जो अभी आया है क्लास में, किफायत अपना वॉइस जो है म्यूट कर दे, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अब ये है जनरल ले ले बच्चे हमारे पास, दैट इज द इंजर एरिया, कोई हाथ है वगैरह जो भी है, इसमें कट लग गया। अब कट लग जब लग जाता है, तो कट लगने के बाद हमारे पास क्या होगा बच्चे, लॉस ऑफ ब्लड। ये देखिए, इट इज द अकरिंग ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, यहां से ब्लड निकल रहा है, यहां तक समझ आ गई है। सो देखिए, कट और इंजरी अकर, सो लॉस ऑफ ब्लड इज टेक प्लेस फ्रॉम द इंजर एरिया। फिर इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट आएगा वो है वेसल इज गोइंग टू बी कंजेस्टेड। अब ये देखिए, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में स्टार्ट में इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इंजरी के टाइम पर सडनली उसका साइज जो है वो कम हो जाता है, ऐसे।
अब सेल का साइज, वेसल्स का साइज जो है वो सडनली कम हो जाता है। अब कम होने का पर्पस क्या होता है कि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है बच्चे। इसीलिए जो इंजर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कट वाले एरिया है, ठीक है। अब ये जो कट, जहां पर कट लगा है, इसको मैं यहां से, ये क्या होगी, वेसल कंजेस्टेड हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में है, अब मैं समझाती हूँ। थर्ड स्टेप वो है प्लेटलेट एडहेशन। अब इसको मैंने इस वजह से बड़ा बनाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आप लोग ऐसा ना कहो कि ये मैडम ये तो वेसल तंग हो गए तो फिर। अच्छा, स्टेप्स में क्या है कि इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं वो जख्मी एरिया में, अब ये जहां पर कट लगा है, ठीक है, आप लोग के हाथ पे कट लग जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको इतना ओपन इस वजह से किया ताकि आप लोग को समझ आए। अच्छा, यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं बच्चे, ये साइड्स पर आकर एडहियर हो जाते हैं। एडहियर का मतलब होता है जमा हो जाना। सो स्टार्ट में कुछ प्लेटलेट्स आकर जमा होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बताऊं, ये एक प्लेटलेट है, ठीक है, यहाँ पर इसके कोने पर दूसरा प्लेटलेट जमा हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसके कोने पर ये प्लेटलेट जमा हो गया, और ये। अच्छा, जब प्लेटलेट जमा हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या है ये मैं समझाती हूँ। अब ये वो वाला कट वाला एरिया है, ठीक है, जहां पर कट लगा है। अब ये जो प्लेटलेट्स पहले से मौजूद प्लेटलेट्स है ना बच्चे, ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इट्स चेंज इट्स शेप। ये ठीक नहीं है, इसकी जगह मैं से दूसरा करवाती हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए, पहले से जो मौजूद प्लेटलेट्स हैं इन्होंने अपने शेप को चेंज कर दिया। अभी देखिए, जब प्लेटलेट में ये देखिए बच्चे, इन्होंने अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब जब ये शेप को चेंज कर लेता है तो ब्लड में मौजूद होते हैं और प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो जो ब्लड में मौजूद और प्लेटलेट है वो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ मुझे। अच्छा, जो ब्लड में मौजूद और प्लेटलेट्स हैं वो आकर यहाँ पर साइड एरिया पर जमा हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ये, अच्छा इसको दोबारा समझे बच्चे। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टेसिस या कोई भी, ठीक है। फर्स्ट वन रीजन क्या होता है कि ब्लड यहाँ पर क्या होगा, मतलब उसको इंजरी होगी तो ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है, वेसल जो है वो तंग हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप में ये जो प्लेटलेट्स हैं ये जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब जमा होने के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो क्या होंगे कि प्लेटलेट, जो मौजूद प्लेटलेट है वो अपने शेप को चेंज करके बाकी प्लेटलेट्स को बुलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए टारगेट एरिया में ये इसको फिल करेगा। तो हम लोग इस कंडीशन को ये कि अदर adhere platelet it change its shape and which activate other platelets, the other platelets come to injure area or fill the gap between the adhere platelet। तो ये जो गैप है यहाँ पर, इस गैप की फिलिंग की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ बच्चे, थोड़ा सा यहाँ तक लिख ले, फिर मैं आपको ये क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह डिटेल में करवाती हूँ। वहां बच्चे रुस्त लग सबारू का कोई ओम दे। अब इसको देखिए, इसको स्टार्ट में स्टेप करवा रही हूँ।
ये वीडियो काफी लंबी है. Normally, blood clots form in response to injuries which cause bleeding. Clot formation helps to conserve the body's supply of blood so that small cuts don't end up draining the body of all of its blood. The body's process for stopping the bleeding by forming a clot is called hemostasis. In this illustration, the blood vessel contains red blood cells, white blood cells, platelets, and tiny proteins called clotting factors. These components of the blood float together in a straw-colored liquid called plasma. When the vessel wall is torn open by an injury, blood begins to escape. In response to this damage, the vessel quickly constricts, reducing the flow of blood. This constriction lasts only for a few minutes as the body puts in place a plug to stop the bleeding. Platelets soon recognize the injury and begin to stick to the damaged surfaces. This is called platelet adhesion. The adhering platelets change shape and release chemicals which keep the vessel constricted and draw more platelets into the damaged area. These platelets are said to be activated. Additional platelets arrive and begin to stick to one another so that a loose plug is formed. This is called platelet aggregation. When tissue is torn apart during an injury, यहाँ तक समझ आ गई है प्लेटलेट एग्रीगेशन तक? दोबारा वीडियो दिखाऊं? दोबारा देख लें इसको. so that small cuts don't end up draining the body of all of its blood. The body's process for stopping the bleeding by forming a clot is called hemostasis. In this illustration, the blood vessel contains red blood cells, white blood cells, platelets, and tiny proteins called clotting factors. These components of the blood float together in a straw-colored liquid called plasma. अभी देखिए यहाँ पर कट लग गया. कट लगने के बाद लॉस ऑफ ब्लड होता है. ठीक है, ये देखिए ब्लीडिंग हो रही है. पहला अटेम्प्ट मैंने कहा था वेसल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं. जब वेसल्स तंग हो जाते हैं तो तंग वेसल्स का मेन पर्पस क्या होता है कि प्लेटलेट्स को जमा करना और ज्यादा ब्लड लॉस को बचाना. ठीक है, ये देखिए ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पे. अब ब्लड लॉस होने के टाइम पर ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये किनारे पर, जहां पर इंजरी लगी हो वहां पर किनारे पर ये अटैच हो जाते हैं. तो अटैचमेंट को या प्लेटलेट अटैच करने के बाद ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट प्लेटलेट एडहेशन. अब फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करेगा, ये बाकी प्लेटलेट को, ये जो सारे हैं ना ब्लड प्लाज्मा में, ये सबको बुलाता है और टारगेट एरिया में इसको जमा कर लेता है. तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन. तो ये देखिए टेम्पररी प्लग बन गया. टेम्पररी जानते हैं ना, मतलब कुछ टाइम के लिए प्लग होता है और इस प्लग का ज्यादा काम क्या होता है कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करना. यहां तक सबको समझ आ गई है? फिर मैंने अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं करवाए बच्चे, सिर्फ यहां तक समझ आ गई है कि नहीं? ओके गुड. चलिए अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी. अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो, करना हो तो इसके बाद आप लोग की दूसरी क्लास है बच्चे, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं आपकी दूसरी क्लास में. जी वहां आपका क्वेश्चन मैं देखती हूँ.